ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आप किसी पर्सनल क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए मुझसे। बट पर्सनल रीडिंग पेड है, ओके? तो जो कुछ भी आपका क्वेश्चन होगा विद इन 15 to 30 मिनट्स आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जब भी आप कॉल करते हैं, ठीक है डियर? तो चलिए, जैसे कि आज का टॉपिक है वो ये है कि आपके दुश्मन एक दूसरे को कैसे बर्बाद कर देना चाहते हैं, ठीक है? किस तरह से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कैसे एक दूसरे को बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो ये है आज की रीडिंग, ओके डियर? तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, आपके जो दुश्मन हैं ये बहुत ही ज्यादा चतुर हैं, चालाक हैं। जैसे कि अगर कोई पॉजिटिव इंसान होता है तो वो अपनी लाइफ में हमेशा इस चीज के लिए सोचता है कि वो अपनी लाइफ में ग्रोथ कैसे कर सकता है, वो अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकता है। वो जो अपनी पूरी एनर्जी है वो इन्हीं चीजों में स्पेंड करता है, ठीक है? बट क्योंकि ये लोग नेगेटिव हैं बट चालाक बहुत हैं, चालाक हैं बहुत ज्यादा। तो ये क्या करते हैं, ये अपना पूरा टाइम जो है वो दूसरों को बर्बाद कैसे करना है, जो भी इनको फ्री टाइम मिलेगा। मान लीजिए अगर इन्हें ऑफिस जाना है तो ये ऑफिस जाकर आएंगे, लेकिन इनका जो माइंड है वो हमेशा चलता रहेगा कि दूसरों के अगेंस्ट क्या करना है, दूसरे को कैसे बर्बाद करना है, कैसे दूसरों का लॉस करवा सकते हैं। तो अभी इस वक्त की जो एनर्जी है वो मुझे ये बता रही है कि आपके जो दुश्मन है ना वो कोई नया रास्ता ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं इस बारे में कि किस तरह से दूसरे को मात दी जाए, किस तरह से दूसरे को बर्बाद कर दिया जाए। और चेहरा छुपा के ये काम खेला जा रहा है, सोचा जा रहा है। यानी हो सकता है कि ये फेस पे इस तरह से आने नहीं देते होंगे, ये अपने आप को ऐसा दिखाते नहीं होंगे, इन्होंने अपना रियल फेस हाइड कर रखा है। रियलिटी इनकी कुछ और है और माइंड में इनके कुछ और चलता रहता है, बट ये आपस में दिखाते एक दूसरे को नहीं है, ठीक है? तो अभी जो करंट की सिचुएशन है वो मैं आपको ये बताऊं कि आपके जो दुश्मन है ना उनके दिमाग में अभी एक दूसरे के खिलाफ क्या षड्यंत्र रचना है, कैसे एक दूसरे को मात देना है, कैसे बर्बाद कर देना है, ये चीजें आपके दुश्मनों के माइंड में चल रही है इस वक्त में। एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए क्या प्लानिंग बनानी है, क्या स्ट्रेटजी बनाना है, क्या करना है। तो इन सब चीजों पे ना बहुत ही ज्यादा सोच विचार किया जा रहा है कि आखिर प्लान कैसे करना है, क्या प्लान होना चाहिए और उस प्लान में सक्सेस कैसे मिलेगा, ठीक है? आपके दुश्मन एक दूसरे से फाइट करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, खरी खोटी सुनाना चाहते हैं। ये मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे पूरी तरह से खरी खोटी सुनाई जाए एक दूसरे को और कैसे रुलाया जाए। कैसे रुलाया जाए, हमेशा के लिए कैसे बर्बाद कर दिया जाए, इतनी खरी खोटी सुनाया जाए कि सामने वाला जो है वो रोता रहे, अकेला पड़ जाए, उसके सपोर्ट में कोई ना रहे और ये अकेलापन टेम्पररी ना हो, फॉरएवर हो, हमेशा के लिए वो पर्सन अकेला हो जाए। उसके साथ कोई नहीं रहना चाहिए, उसके सपोर्ट में कोई नहीं रहना चाहिए। यानी हर किसी से लड़ाई झगड़े करवा दो, हर किसी को उसके अगेंस्ट कर दो, जिससे कि वो पर्सन हमेशा के लिए अकेला रहे
और रोता रहे। इतनी ज्यादा इनके अंदर गुस्सा है एक दूसरे को लेकर कि वो बदला लेने के लिए परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं बताऊं कि इन सब के पीछे रीजन जो है वो फाइनेंस है, पैसा है। हो सकता है कि एक ने दूसरे का पैसा ले लिया हो, ये भी रीजन हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक जो है वो दूसरे से बेईमानी करना चाहता हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक जो है वो दूसरे को हेल्प नहीं करना चाहता है। तो ये जो सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंस जो है वो मेन रीजन है इन लोगों के बीच में इस लड़ाई झगड़े का। ओके डियर, तो ये लोग ऐसा चाहते हैं कि एक दूसरे को फाइनेंशियली पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए, पैसों को लेकर खड़ी खोटी सुनाया जाए और हमेशा के लिए अकेला कर दिया जाए, कोई भी इस पर्सन के सपोर्ट में ना खड़ा हो, और जिस वजह से ये जो इंसान है ना ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। बहुत ही गहराई से सोचा जा रहा है कि कैसे एक दूसरे की सक्सेस को छीन लिया जाए। जो कुछ भी अच्छा है आपके दुश्मनों की लाइफ में, जो कुछ भी अच्छा है, तो आपके दुश्मन आपस में ही सोच रहे हैं कि कैसे उन सारी अच्छाइयों को, सारे ब्लेसिंग्स को, यानी जो कुछ भी अच्छा है, देखिए हो सकता है किसी का करियर अच्छा होगा, किसी का फाइनेंस अच्छा होगा, किसी की फैमिली अच्छी होगी, किसी की लव लाइफ अच्छी होगी, है ना। तो जो कुछ भी अच्छा है आपके दुश्मनों की लाइफ में, तो वो सोच रहे हैं कि कैसे उन सारी चीजों को दूर कर दिया जाए, हमेशा के लिए उन सारी अच्छी चीजों को दूर कर दिया जाए, जिससे कि सामने वाला जो पर्सन है वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। कहीं ना कहीं देखिए इसमें से कोई एक ऐसा पर्सन भी है जो दूसरे का पैसा चुराना चाहता है या दूसरे की प्रॉपर्टी छीनना चाहता है ना। और वहीं पे जो दूसरा है वो हो सकता है कि उसे लग रहा हो कि सामने वाला बेईमानी कर रहा है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को बचाना चाहता है। अब जैसे मान लीजिए किसी का राइट है 20%, तो वो बोलेगा नहीं मुझे तो 50% चाहिए, मैं 50% का मेरा राइट है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि दूसरा पर्सन सोच रहा हो कि नहीं, इसमें से इसको 1 रुपए भी नहीं देने हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में से जो है वो दोनों एक दूसरे को फाइनेंशियली हार्म करना चाहते हैं। सोच रहे हैं कि कोई एक सोच रहा है कि सारे पैसे मैं हड़प लूं, दूसरा सोच रहा है कि सारा पैसा मैं हड़प लूं, या फिर कोई एक सोच रहा है कि मैं इसे 1 रुपया ना दूं, और उसमें से कोई एक सोच रहा है कि मैं इसके सारे पैसे छीन लूं। तो इस तरह से इनके बीच में जो है ये आपस में दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे अपनी मंशा को पूरी की जाए, कैसे अपनी प्लानिंग को सही रास्ते से सही किया जाए, है ना। इनकी जो प्लानिंग है उस प्लानिंग में इनको सक्सेस कैसे मिले कि जिससे सामने वाला बर्बाद हो जाए और ये आबाद हो जाए। ये दोनों के लिए ऐसी सोच है एक दूसरे की, जिससे कि सामने वाले की लाइफ में हमेशा के लिए टावर आ जाए। ये देख सकते हैं आप, है ना। तो ये इस तरह से एक दूसरे को बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ कर दें कि हमेशा ये पर्सन रोता रहे, इसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। तो ये एक ही की सोच नहीं है डियर, ये आपके जो दुश्मन है ना, इन सब के माइंड में ये सारी बातें चल रही है। एक दूसरे को बर्बाद करने की प्लानिंग इनके माइंड में चल रही है कि कैसे बर्बाद कर दिया जाए, कैसे पैसे छीन लिए जाए, या फिर कैसे पैसों को चुरा लिया जाए, छुपा लिया जाए, दूसरे को ना दिया जाए, है ना। तो इस तरह की प्लानिंग्स जो है वो इनके माइंड में चल रही है। कोई सोच रहा है कि दूसरे को 1 रुपया नहीं देना है, तो कोई सोच रहा है कि मैं इसके सारे पैसे छीन लूं, सारा पैसा मेरे पास आ जाए, तो और दूसरा जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। और कोई एक सोच रहा है कि मैं इसे 1 रुपया ना दूं जिसकी वजह से ये बर्बाद हो जाए। तो इस तरह से ये जो लोग हैं ना वो एक दूसरे को ही बर्बाद करने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं।
ये सोच रहे हैं कि पूरी तरह से, थोड़ा थोड़ा नहीं तोड़ना है, पूरी तरह से तोड़ देना है, पूरी तरह से बर्बाद कर देना है कि फाइनेंशियली जो है ये सामने वाला बिल्कुल शून्य हो जाए, प्लस इसके साथ कोई खड़ा ना हो, इसकी लाइफ में किसी भी तरह की स्टेबिलिटी ना हो। बट दिखाना नहीं है, दिखाना ये है कि हमने वही किया है जो सही है, हमने वही किया है जो उचित है, हमने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन दिमाग में ये सारी प्लानिंग चल रही है, और ये जो सारी बातें चल रही है ना, ये एक के दिमाग में नहीं है, ये एक के दिमाग में नहीं है, ये हर किसी के दिमाग में है। एक दूसरे को बर्बाद करने की प्लानिंग इनके दिमाग में आपस में ही चल रही है। तो ये आपस में किसी एक चीज को लेकर नहीं सोच रहे कि सिर्फ पैसों से नहीं बर्बाद करना, हर चीज से बर्बाद कर देना है। अगर अच्छा करियर है तो वो करियर कैसे बर्बाद करना है, पैसा अच्छा कमाते हैं तो क्या करें कि वो सोर्स ऑफ इनकम इनका बंद हो जाए। मीन्स कुछ तो ऐसा करना है जिसकी वजह से सामने वाला जो है वो हर तरह से बर्बाद हो जाए, जिंदगी भर रोता रहे। तो ये इनकी जो सोच है ना, वो एक दूसरे के लिए सेम सोच है। ऐसा नहीं है कि चलो एक है जो कि अच्छा सोच रहा है दूसरे के बारे में और जो दूसरा है सिर्फ वो नेगेटिव सोच रहा है, ऐसा नहीं है। ये इन सब की सोच एक दूसरे को लेकर सेम है। सब एक दूसरे को फाइनेंशियल लॉस करवाना चाह रहे हैं, सब एक दूसरे की सक्सेस को छीनना चाह रहे हैं, सब एक दूसरे की आंखों में आंसू देना चाह रहे हैं, और सब चाह रहे हैं कि एक दूसरे को इस तरह से सुनाया जाए कि जिंदगी भर रोता रहे, पछताता रहे। क्योंकि ये लोग पॉलिटिक्स बहुत अच्छी करते हैं, तो इस तरह की प्लानिंग अभी इनके दिमाग में चल रही है और इस बारे में ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ओके डियर, तो यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करते तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय लिखते जाइए, जिससे कि भोलेनाथ जी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, आपको आपके दुश्मनों से हमेशा वो प्रोटेक्ट करें। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग यहीं खत्म होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।